गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से करना स्टार्ट करते हैं। 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को इतने रुपए की हानि, इतनी परसेंट की हानि होती है। देखो यार, उसने क्या किया, विक्रय किया ना। क्या किया उसने, विक्रय। विक्रय जो किया ना उसने, 1 रुपये की दर से 20 बटन बेचे उसने। रुपए ऊपर आएगा, हमेशा नीचे आएगी मात्रा, ठीक है। रुपए ऊपर नीचे मात्रा, रुपए ऊपर नीचे मात्रा, विक्रय हो गए। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से उसको कितने भाई 4% की हानि हुई, अगर मैं यहाँ से क्रय निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/20 गुणा 4% की हानि। क्रय क्या होता है, विक्रय गुणा 100 ऊपर नीचे, 100 में प्लस कर दो या माइनस कर दो, हानि है तो माइनस वरना प्लस, तो 4 की हानि तो 96, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया यार, 100 बटे कितना हो जाएगा, 100/96 गुणा 20, ये क्रय हो गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए, विक्रय निकालना है। फिर उसने कहा इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु, विक्रय क्या होता है, क्रय। क्रय तो ये पूरा था, है ना। क्रय गुणा ऊपर चेंज 20% का लाभ तो 120/100, 120 से 120 कटा, 20 से कट गया 6 बार, 6 से कट गया कितना, 6 कम 6 और 3 बचे 6 6 36, मतलब कि क्या, 1 रुपये में 16। हमने क्या माना था, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, जैसे यहाँ लेता ऊपर रुपए नीचे मात्रा, 1 रुपये में 16 बटन, इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं यार, 1/20 इसका विक्रय हो गया, ठीक है। वो क्या करा, 4% हानि, अगर मैं इसका 100/96 कर दूंगा तो क्रय आ गया। उसके बाद उसने कहा 20% लाभ कमाने हेतु, तो 120/100 कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 12 कम 12 जीरो, 12 अट्ठे 96, जीरो से कट गया जीरो, तो 1 रुपये में 16। लेकिन ऐसे करोगे ना यार तो ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि यहाँ 100 ऊपर क्यों आया, यहाँ 100 नीचे क्यों आया। समझ रहे हो ना, यहाँ 100 इसलिए ऊपर आया क्योंकि यहाँ हम क्रय निकाल रहे थे और क्रय में 100 ऊपर आता है, और यहाँ 100 नीचे इसलिए आया क्योंकि यार हम विक्रय निकाल रहे थे और विक्रय में 100 नीचे आता है। समझ रहे हो ना बात को, अगर इस तरीके से करोगे ना तो समझ जाओगे यहाँ सक्सेसिव मेथड को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक खिलौने को इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो यार, इतने में बेचने पर विक्रय गुणा 100/90, ये क्या निकल के आया इसका यहाँ से, क्रय, ठीक है ना। बेचने पर इतने की हानि होती है, इसे कितने में बेचोगे, 20% का लाभ हो। अब देखो क्रय से फिर विक्रय में जाना, तो विक्रय में तो ऊपर चेंज नीचे 100, है ना, तो ये निकल गया यहाँ से सीधा विक्रय, ठीक है ना। जीरो से यार, ये जो मैं बात मैंने ये किया ना डायरेक्ट यहाँ जा, ये पहले से क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कैसे होगा। नीचे हो गए 100, 1 2 1 2, और ये हो गया यार देखो 18 छक्का 18 पंजे 90, ये कितना हो जाएगा, 12 छंग 72/5, 5 एकम 5, कितना बच गया 3 2, सॉरी 5 चौक 20, 2 बजा 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 4.4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। देखो यार, मैंने बताया था ना, जहाँ भी हानि और लाभ हो, देखो यार क्या तुम ऐसे देखो डायरेक्ट समझो, मैंने बताया था जैसे मान लो तुम्हारे पास यार 100 रुपये है, कोई 100 रुपये का पेन है, ठीक है। तुम एक बार गए तो दुकानदार ने तुम्हें 95 रुपये का दिया, अगली बार गए तो दुकानदार ने तुम्हें 105 रुपये का दिया, तो यहाँ तुम्हें क्या हुआ, 5 का लाभ। दुकानदार को देखो, दुकानदार को क्या हुआ, यहाँ 5 की हानि हुई और यहाँ 5 का लाभ हुआ, है कि नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं यार इनके बीच अंतर कितना है, तो तुम कहोगे 0, लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से देखोगे तो यार अंतर कितना लग रहा है इसका, यहाँ के हिसाब से देखो यार 95 और 105 में अंतर कितना, 10 का है ना, कितने का अंतर, 10 का। तो इसका मतलब मैंने 5 ही हानि और 5 लाभ को जोड़ दिया। समझ रहे हो ना बात को, ऐसी एक आधा एग्जाम्पल और लेके देना, समझ जाओगे। देखो मान लो यार, तुम्हें मैं शॉर्ट बताता हूँ, लाभ हानि है या फिर हानि या फिर लाभ है, अगर हानि हानि है या फिर लाभ लाभ है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में जोड़ देना, इन दोनों कंडीशन में माइनस कर देना, ठीक है ना। सेम है तो माइनस, और अगर अलग अलग है तो प्लस। तो देखो 5 की हानि और 5 का लाभ कितना हो गया, 25%। 25% का मान कितना है तुम्हारा, 80, ठीक है ना, 80 हो गया। तो यार देखो 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 80/25। तो उसने क्या पूछा, मेज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम, 100, 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 80 गुणा 25 गुणा 100, ठीक है। 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, 320 हो जाएगा इसका आंसर। सोल्यूशन सिर्फ इतना, ठीक है। अरे नहीं यार, ये तो 5 5 10 होगा ना यार,
इनको जोड़ना है मैंने, यहाँ पे जो 5 है ना, ये 5 है, इसको जोड़ना है, मैंने गुणा कर दी थी गलती से, है ना। तो 10% का मान कितना हो जाएगा, ये यहाँ 0, तो ये हो जाएगा सिर्फ 8। तो कितना हो जाएगा देखो यार, यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा, सिर्फ 8 बचा ना। तो अब 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 800 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। देखो यार मेरी बात सुनना, यहाँ बात करूँगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ बात करूँगा क्रय की मैं, और यहाँ बात करूँगा मैं विक्रय की। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। मैंने क्या कहा, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने माना 100 रुपये में खरीदी, अगर उसे 10% लाभ में बेचना तो वो कितने में जाएगी, 110 में, है ना। अब उसने कहा यदि उसे वह 4% कम में खरीदता, मतलब कि क्रय तो पहले उसने इतना करा, अब वो क्या कह रहा कि क्रय अगर वो 96 रुपये में करता, 4% कम कह रहा ना, तो 4% कम कह रहा वो, तो 96 रुपये में अगर वो करता, तो इसे तो छोड़ दो तुम 6 अधिक को, तो उसे इतने का लाभ होता। अब मुझे लाभ पता चल गया मुझे। देखो क्रय कितना है यार, एक बार ध्यान से सोचना तुम, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ कर रहा हूँ रफ काम वर्क जो है। विक्रय अगर मुझे निकालना हो, विक्रय बराबर होता है क्रय गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन 100 बराबर क्रय कितना है 96 गुणा, नीचे तो तुम्हारा 100 कुछ नहीं आने वाला है। देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा 100 में जोड़ देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे अगर वो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस है तो। लेकिन यार एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर 18 सही 3/4 है। अगर मान लिया मैं कहता कि उसे 20% का लाभ हो रहा, तुम क्या करते 120/100, 30% का लाभ हो रहा 130/100। लेकिन यार इसे 100 में जोड़ के लेंदी ना हो रहा, लेंदी हो रहा ना। तो एक काम करो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। जो हम जोड़ के करते हैं ना 100 में, वही काम हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। 18 सही 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू, 18 चौक 72 3 75/4, 75/4, और परसेंटेज हटेगा ना, ये परसेंटेज भी तो हटेगा ना इसका, परसेंटेज हट के नीचे 100 आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3/16। ठीक है, अब ये जो 16 है ना नीचे, ये टोटल वैल्यू है, और 3 का मान जो है वो बदला है, मतलब 3 बदला है। तो चेंज क्या हुआ, 3 बदला हुआ है ना इसमें। अब जब उसमें 3 का चेंज हुआ, तो तुम इस 16 को 3 में जोड़ दो, समझ रहे हो ना। तो 16 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ऊपर 19 आ जाएगा ना, और नीचे तुम्हारा पहले से 16 ही था, है ना। तो देखो तुम यार ऊपर 19 नीचे 16, मतलब अगर वो कहता लाभ तो ये 16 में जोड़ दो, जैसे 19/16 कर दिया। अगर वो कहता यहाँ पे तुम्हारी देखो हानि, अगर वो यहाँ हानि कहता तो ये 13/16 हो जाता, क्योंकि 3 माइनस कर देते फिर। 16 छंग 96, 19 छक्का कितने होते हैं 114। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्वेश्चन ध्यान से समझना यार। देखो एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, 100 की खरीदी 10% लाभ पर बेची, विक्रय हो गया। ठीक, उसने कहा अगर वो 4% कम में खरीदता, मतलब 96 में खरीदता, तो उसको इतने का लाभ होता। तो इससे इतने का लाभ हो रहा, 100 में जोड़ नहीं सकते, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं हम, इसीलिए तुम्हारा भैया 114 आ गया। उसने कहा ये 6 अधिक आया इस बार जो आया, हमारे हिसाब से कितना अधिक आ रहा 4 अधिक, और 4 ही यूनिट का मान हो गया 6। 1 यूनिट का मान कितना होगा 6/4। क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य कितना था 100, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यार, गुणा 100, कितना हो गया 25, 25 छक्का 150 हो जाएगा ना इसका आंसर। बात समझ में आ गई। देखो यार दोबारा देख लेंगे। क्रय मूल्य किसी का मैंने 100 माना, उसने कहा इसको मैंने 10% लाभ पर बेच दिया, कितना हो गया 110। उसने कहा ये जो तुमने 100 में चीज़ खरीदी ना, क्या ये जो 100 में चीज़ खरीदी, अगर तुम इसे 4% कम में खरीदते, मतलब 96 में खरीदते, तो तुम्हें ना इतने का लाभ होता। जो तुम्हें पहले 10% का लाभ हो रहा था ना, तो अब इतने का लाभ होता। ठीक है, अब इतने का लाभ जब उस पर हो रहा है तो 114 आया। क्यों, क्योंकि इसमें मैं 100 में इसको मैं जोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से कर लिया। जो भी ऊपर आता है उसको तुम जोड़ के लिख दो, तो जैसे 19/16 हो गया, जब इसको मैंने काटा तो 19 छक्का 114, 114। उसने कहा तो इसका जो अंतर है ना वो 6 अधिक है, इन दोनों में अंतर जो 6 का, लेकिन हमारे हिसाब से अंतर कितना 4 का, तो 4 का यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 यूनिट का ही मान तुम्हारा 6 हो गया। और जब ये 6 हो गया तो बस यहीं से तुम्हारा विक्रय मूल्य निकल गया 150 आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं यार। एक पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने बताया था ना, जिसके भी बराबर लाभ हो रहा है उसको, देखो मेरी बात सुनना, माना एक पेंसिल का विक्रय बराबर 1 रुपये, कितना है 1 रुपये, SP CP लाभ, है ना। देखो उसने कहा एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ किसके बराबर हो रहा,
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो तुम्हें यही मानना है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने माना एक पेंसिल का विक्रय बराबर 1 रुपये, अगर वो कहता कि 20 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो मैं क्रय मूल्य बराबर 1 मानता, एक पेंसिल का, समझ रहे हो ना। तो देखो यार, अब मैंने एक पेंसिल का विक्रय 1 मान लिया, उसने कहा जो लाभ हो रहा है वो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा, 20 पेंसिल के बराबर और 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपया होगा ना, जब यार 1 रुपये की एक पेंसिल है ना। 100 पेंसिल बेचने पर, तो 100 पेंसिल बिकेगी कितने में, 100 रुपये में, क्योंकि जब 1 रुपये का 1 रुपये में एक पेंसिल बेच रहा है वो, है ना। अब देखो बात सुनना यार, 100 रुपये में बेचा, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है तुमने खरीदी 80 में होगी ना, ये 80 आ गया। तो उसने यही पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, सीपी पे और लाभ पे, है ना। तो ये 80 है, ये 20 है, 20 चौक 80, 4:1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर लाभ नीचे सीपी गुणा 100, कितना आ गया यार तुम्हारा, 25 से कट गया, तो कितना आ गया लाभ, 25% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या कहा उसने, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो मैं क्या मानूंगा, माना एक संतरे का विक्रय बराबर 1 रुपये, ठीक, एक संतरे का विक्रय बराबर 1 रुपये। तो एक बार ध्यान से सुनना यार, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी, इस बार हो रही है तुम्हें हानि। उसने क्या कहा, 4 संतरों के बराबर हानि हो रही है, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 ही रुपये, क्योंकि 1 रुपये का एक संतरा है ना। उसने 36 संतरे बेचे, तो 36 रुपये को ही तो बेचे होंगे, जब 1 रुपये का एक संतरा, तो 36 रुपये के 36 संतरे, 36 रुपये में बेचने पर 4 की हानि, तो जाहिर सी बात है सीपी 40 रहा होगा ना, तो अपने खरीदे 40 में होंगे, जब तुम्हें 4 की हानि हो रही, इसका मतलब बेचे 36 में होंगे, है ना। तो देखो तुम्हें क्या निकालना, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकलता, अनुपात निकालो चाहे मत निकालो, ऊपर हानि नीचे सीपी गुणा 100, 0 से कट गया 0, 4 से कट गया 4, कितना आ गया, 10% की हानि हो गई। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं यार, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो तुम्हारा क्या माना, मैंने माना एक केले का विक्रय बराबर 1 रुपये, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ आएगा तुम्हारा एसपी, यहाँ आएगा सीपी और यहाँ आएगा तुम्हारा लाभ। लाभ क्या कहा उसने, 50 किलो के विक्रय मूल्य का बराबर लाभ, 50 किलो का विक्रय मूल्य कितना होगा, 50 ही तो होगा यार, जब 1 रुपये का एक केला है, और 250 केले उसने बेचे, तो 250 ही यहाँ एसपी हो गया। क्वेश्चन ध्यान से समझना, 250 रुपये तुम की कोई चीज़ तुमने बेची, उस चीज़ में तुम्हारे 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो जाहिर सी बात है सीपी 200 रहा होगा ना, है कि नहीं। बस तुम लाभ प्रतिशत निकाल दो, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, ऊपर लाभ नीचे सीपी और गुणा 100, तो तुम्हारा 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया यार, ये भी 25% का लाभ आ गया, कितने परसेंट का, 25, कितना आ गया यार, देखो 25% का लाभ, कितना, 25%, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर तुम्हारा 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। देखो यार सोचो, तुम ही दुकानदार हो, तुम ही दुकान वाले हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि देखो 1000 किलोग्राम का उसको बाट यूज़ करना था, उसने बाट यूज़ करा कितने का, 960 का। खुद सोचो, तुम्हें 1000 ग्राम चीज़ देनी थी कोई, और तुमने 960 ग्राम का प्रयोग कर लिया, 40 ग्राम का फ़ायदा उठा लिया ना, तो ये लाभ हुआ ना तुम्हारा, लाभ हुआ ना। और लाभ कब होता है, और ये लाभ तो जब ही होगा ना जब विक्रय ज़्यादा होगा क्रय से, तो जाहिर सी बात है इसको तुम क्रय मान लो और इसको तुम विक्रय मान लो, है कि नहीं। जब तुमने इसको क्रय मान लिया और इसको विक्रय मान लिया, है ना यार। देखो जब तुमने इसको विक्रय मान लिया, उसको क्रय मान लिया, इसको लाभ मान लिया, तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब क्रय तुम्हारा 1000, ये सॉरी क्रय इतना हो गया, तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा यार, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, नीचे आएगा तुम्हारा क्या, क्रय, ऊपर आएगा लाभ और गुणा 100। देखो 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से फिर देखो 4 छंग 24, 4 से कट गया 25 बार, और ये आ गया तुम्हारा 25/6, तो लाभ कितना होगा, 4 सही 1/6% का हो गया तुम्हारा लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं के खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, और तुम्हारा भैया बेचते समय फिर से 10% का घोटाला करता है। यार एक बात बताओ,
10% का घोटाला तुमने करते जब तुमने खरीदा कोई सामान, और 10% का ही घोटाला जब करते जब तुमने उसको बेचा। यानी कि 10 का यानी कि 110/100 हुआ पहले, यानी कि 10% का फिर से लाभ हुआ 110/100, 0 से 0 उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत, तो 100 नीचे बचा लो, कितना हो गया 121/100। ये 21 ज़्यादा है ना इससे, तो लाभ कितना हुआ 21% का लाभ हो गया ना इसका यार, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण पार्ट का प्रयोग करके इतने सही लाभ कमाता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का सामान देता है। देखो बात सुनो, क्रय मैंने मान लिया 100 रुपये, ठीक है, तो मैंने विक्रय मान लिया तुम्हारा कितना, इतने का लाभ कमा रहा ना यार, तो 111 से ही 1/9 हो गया ना विक्रय। फिर इसमें जोड़ेंगे तो सीधा वही आ जाएगा। और हम जानते हैं वैसे विक्रय कितना होता है, 1000 होता है ना, मैंने बताया था 1000 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का यूज़ करता है वो। तो देखो यार कितना हो गए 1000/9, 100%/9 1000 है ना, सॉरी यार ये 1000 ही हो जाएगा ना, 1000 से पूरा 1000 घटा, 1% का मान कितना आ गया 9। वो पूछ रहा कितने का वाट का प्रयोग करता है वो, मैंने बताया था कि जितना भी वो होगा तुम्हारा 100% होगा ये क्रय, 100% का माना जाएगा तुम्हारा 900, तो ये 900 ग्राम के ही वाट का प्रयोग करता है। देखो मैंने बताया था ना यार 1000 का वाट होगा तुम्हारा विक्रय के लिए, देखो क्रय तो वही होगा ना जो कम होगा, है ना, जब यहाँ पे लाभ हो रहा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। देखो वास्तविक माप क्या होती है, 1000 का बाट, 1000 ग्राम का बाट होता है, 1 किलो का ग्राम बाट होता है, वो 20% कम तोलता है, मतलब 20% कम तोल के बाट का यूज़ करता है, मतलब 20% का नहीं करता वो, तो कितना 80% का करता है ना फिर वो यूज़, 0 से 0 यानी कि वो 800 ग्राम का यूज़ करता है, 800 ग्राम का यूज़ करता है, ठीक है ना, ये 800 ग्राम का यूज़ करता है, मतलब ये क्या है एक बाट है, 1000 की जगह 800 ग्राम का यूज़ करता है वो, तो इसका मतलब लाभ ले रहा है वो, है ना, कम चीज़ तोल के दे रहा। और उसने कहा 10% का लाभ भी कमा रहा, तो 1000 पर देखो यार 10% का लाभ कितना बैठ जाएगा, कितना यार ये बैठ गया 1100 रुपये, है ना, 1100 बैठ गया। अब कितना ये क्रय तो होगा ना यार, इतने में तो बेच रहा है वो, मतलब कि इतने का ही तो यूज़ कर रहा, 800 के बेस पर कितने की वृद्धि हो रही है पूरी पूरी 300 की, गुणा 100, 0 से 0 काट के देखना यार कितने से कटेगा ये, 8 से 24 6 बचा, 8 सत्ते 56 और 4 सही 8 और 4 दूनी 8 कट जाएगा ये, तो 37 सही 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एक वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। देखो यार जो प्राप्त लाभ हुआ ना उसको हुई हानि से दुगना है, एक हानि का दुगना है वो। लाभ कब निकलता है यार, जब तुम विक्रय माइनस क्रय करोगे, जाहिर सी बात है जब तुमने बेचा ज़्यादा में होगा खरीदा कम में होगा तभी तो लाभ होगा। 2 गुना हानि कब होगी, जब क्रय ज़्यादा होगा विक्रय कम होगा, है ना, जब विक्रय कम होगा। उसने कहा 900 में बेचने से प्राप्त लाभ, 900 में बेचने से प्राप्त लाभ, और देखो यार मैं यहाँ मैंने माना क्रय बराबर एक्स मान लिया, तो क्रय हो गया एक्स बराबर 2, एक्स माइनस विक्रय कितना है 600, इसका दुगना है, तो 900 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6 दूनी 1200, ये माइनस तैयार है ना, ये 2x जब इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो कितना 21 हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा माइनस, x बराबर होगा तुम्हारा कितना यार 700, क्रय कितना होगा उसका 700, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 2 प्रकार की चाय क्रय मूल्य क्रमशः इतना और इतना प्रति किलोग्राम, इन्हें इतने इतने अनुपात में मिलाकर इतने में बेचा जाता है, तो तुम्हारा भाई वो बताना है इसके लाभ कितना होगा, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो यार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तुम्हारा क्या है क्रय, एक क्या होने लग रहा तुम्हारा भाई विक्रय, ठीक है, एक होने लग रहा तुम्हारा विक्रय। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 180 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम, ठीक, और जी 200 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम की चाय, मतलब कि 5 किलोग्राम चाय खरीदी उसने 180 रुपये के हिसाब से, 3 किलोग्राम चाय खरीदी उसने 200 के हिसाब से, तो कितना होगा कुल क्रय 900 प्लस 600 1500 कुल क्रय हो गया। अब वो कह रहा है कि ये 5 किलोग्राम की चाय और 3 किलोग्राम की जो चाय थी ना उसने उसको एक ही जगह मिला दिया, मतलब दोनों को एक जगह ही मिला दिया, उसको टोटल को मिला दिया जब, तो 5 किलोग्राम ये 3 किलोग्राम ये 8 किलोग्राम हो गई ना टोटल, और उसको बेचा इसने 210 के हिसाब से, आटे का माठ 8 दूनी 16, तो जो क्रय था वो 1500 था, विक्रय इतना था, 0 से कट गया 0, और देखना यार 3 से 5 से कट जाएगा, सॉरी 9 से
नहीं 5 उससे कट जाएगा, 3 से 3 पंजे 15 जीरो और 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ठीक है, 2 से और काटो इसे, 2 से कट के 25 बार, 2 से कट के 2 दूनी 4 बजे 2 अट्ठे 16। देखो यार 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और जो तुमने बेच दी 28 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होगा 25 के हिसाब से 3 का लाभ गुणा 100, 25 चौका 100, 4 दिया 12% का क्या हो जाएगा? लाभ। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 48 से करना स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।